सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम। फिलहाल दनौदा गांव के अंदर जो गर्ल्स स्कूल है वहां पर मौजूद हूं। कोई भी बच्चा हो और उसका माँ बाप एक सपना रखा है आज का दिन कि मेरा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन जो परिजन है वो एक बात नहीं सोचते कि जो सरकारी स्कूल है उन सरकारी स्कूलों का जो स्टाफ है वो कितना पढ़ा लिखा हुआ है, कितने पेपर दे के वो नौकरी लगा है और वो कितना अनुभवी है। प्राइवेट स्कूलों की आज तुलना करा सरकारी स्कूलों तय तो सरकारी स्कूल हर बच्चा के माता पिता लो क्वालिटी में उसने देखना पसंद करा है, लेकिन आपने आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके माध्यम से बता दूँ, जो दनौदा गांव ऐसे तो लगातार सुर्खियों में रहा है, चाहे खिलाड़ियों की बात करा चाहे किसी भी लाइन की बात कर लें, दनौदा गांव हमेशा सुर्खिया में है। और इसी गांव की इसी स्कूल की पिछले ही दिनों भी 7 लड़कियों ने पूरे देश के अंदर मतलब अपना नाम दर्ज कराया था। मतलब आसपास के किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे ने भी क्वालिफाई नहीं करा, लेकिन सरकारी स्कूल की गुड़िया ने मतलब उसमें क्वालिफाई कराया था। उसके पीछे मेहनत किसकी हुआ है आप देख सको। जो स्टाफ खड़ा है मास्टर ने आप हरियाणवी में आप देखे होगे, मास्टर ने गाली तो बहुत मिला अगर 2 बजे लग पढ़ावा है, 1.5-2 लाख रुपये ले हुए हैं, लेकिन ये हकीकत में मेहनत के करे हैं। आप ये जो स्टाफ देखने लग रहे हो दनौदा गांव का वो स्टाफ है जिसने प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा महत्व देते हुए इन बच्चों को उस लेवल पर पहुंचाने का काम किया है जो ये बच्चे आने वाले भविष्य में अपने देश प्रदेश के लिए सेवा करेंगे। आप ये जो गुड़िया बैठी देखने लग रहे हो दनौदा गांव की जो गुड़िया आसपास गांव की ये जो गुड़िया हैं 100 कितनी थी सर, करीबन 119 गुड़िया +2 में, और उसमें से 85 गुड़िया का तो मेरिट है। और एक क्लास साइंस की है ना शायद 21 लड़कियां उस क्लास में और 21 की 21 लड़कियां की मेरिट है। 400 से सभी के 400 से ऊपर अंक है। बहुत बड़ी बात है कि एक तो बच्चे ने पास ही होना, एक आधा ईसा भी हो जो फेल भी हो जाए, लेकिन एक ऐसी क्लास जिसमें 21 बच्चे 21 के 21 मेरिट, ये जो आज परिणाम मिला है इसके पीछे कितनी क्या कुछ मेहनत करनी पड़े वो अपन सारी बातचीत कराएंगे। अनुभवी स्टाफ है पूरा का पूरा, प्राचार्य जी है इन डॉक्टर साहब, इनसे बातचीत कराएंगे। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। आप सभी गुड न्यूज़ के दर्शकों को, हरियाणा न्यूज़ के दर्शकों को और आपकी टीम को कि आपने एक अच्छे काज को लेकर के आज हमारे विद्यालय में आए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आपने इनकी उपलब्धियों को कवर करने का फैसला किया। इस उपलब्धि का श्रेय न केवल मात्र हमारे स्टाफ को बल्कि एक टीम को जाता है। दनौदा गर्ल्स स्कूल इलाके का एक बहुत पुराना और जाना माना स्कूल है। ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हो ये गांव के सहयोग से लोगों ने चंदा दे करके बनाई हुई है। और आज भी जब सरकारी स्कूलों के बारे में लोग अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाते हैं, हमारे पास 760 से ज़्यादा लड़कियाँ दाखिल हैं। सिर्फ लड़कियों का स्कूल है। आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी और साइंस में भी मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। 50-50 रुपये महीने की फीस में बच्चे यहाँ मेडिकल नॉन मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी बच्चे इतने बढ़ रहे हैं कि कमरों की ज़रूरत हमें महसूस होने लगी है और हमने उसकी डिमांड भी भेजी है। हमने लैब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की लैब की भी हमने डिमांड भेजी हुई है। और उसी का परिणाम है कि इन 764 लड़कियों में से हमारे पास 119 बच्चों ने +2 में अपीयर हुए और 119 में से 25 बोर्ड मेरिट जो 80% से ऊपर की बनती हैं वो लेके आए। अब इसमें विद्यालय के स्टाफ का योगदान तो है ही है, साथ में इन बच्चों का और इनके माता पिता का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि पिछले सेशन में हमने गाँव में जा कर के अनेक ऐसे बच्चों से बात की जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, जो प्राइवेट स्कूलों में मोटी मोटी फीस चुका रहे थे। वो हमारे विश्वास पर बच्चों को यहाँ लेके आए और यहाँ दाखिल करवाया और हमने अपने उस कर्तव्य का निर्वहन किया जो हमने वायदा लोगों से किया था कि हम आपके बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई कमी जो टीचिंग लेवल पर हो सकती है वो हम नहीं रहने देंगे। बिना टीचिंग लेवल पर भी चाहे बिजली की है, पानी की है, हम गाँव के सहयोग से, गाँव की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से, कुछ दानी सज्जनों के सहयोग से हमने इनकी वो सारी व्यवस्थाएँ पूरी की हैं और आज उसी का रिजल्ट है। और हमें गर्व भी है
कि ग्रामीण इलाके में साइंस फैकल्टी में हमारे पास 21 बच्चे थे। 21 के 21 बच्चों की 400 से ऊपर नंबर हैं और सभी के सभी बच्चे आज आपके सामने बैठे हैं। आज इन बच्चों के चेहरों पर आज तेज देख सकते हो। आर्ट का हमारा बच्चा या ईशू है, ये 487 नंबर लेकर के टॉपर है और अब तक जो जानकारी है वो जींद ज़िले में इससे ऊपर नंबर किसी के नहीं है। नरवाना उचाना ब्लॉक का हमने पता कर लिया, जींद ज़िले में ये टॉपर है। इसी प्रकार साइंस की ये बेटी टॉपर है, कॉमर्स की ये बेटी टॉपर है और बहुत से स्कूलों में तो सारे बच्चे भी 85 बच्चे तो सारे भी नहीं होंगे 10वीं 12वीं में, जितनी हम मेरिट ले रहे हैं। तो ये जहाँ मैं इनके माता पिता को, इन बच्चों को और स्कूल के स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ, वहीं हम आगे के लिए भी दृढ़ संकल्प हैं कि हम इससे भी बेहतर करके दिखाएंगे और दनोदा गर्ल्स स्कूल को हरियाणा में एक दिन हम 1 नंबर का स्कूल बनाएंगे। हमारे विद्यालय के स्टाफ ने एक पहल और की थी पिछले साल कि अगर कोई बच्चा टॉप 10 आता है, टॉप 10 में अगर कोई बच्चा हमारे विद्यालय से आता है मैट्रिक या +2 में, तो हम 1 लाख रुपए हम टीचर्स की तरफ से कलेक्शन करके बच्चे को देंगे। और उसके बाद भी अगर कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप आता है, टॉप 3 में आता है, उनके लिए हमने अलग अलग इनाम की व्यवस्था की हुई है, सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। पैसा कुछ नहीं मैंने रखता बच्चे के लिए, मोटिवेशन के लिए। और उसी का नतीजा है कि पिछले साल जो हमने घोषणा करी तो पिछली बार भी हमारा रिजल्ट शानदार रहा और अब की बार उससे भी शानदार रहा और इसी मोटिवेशन को हम लगातार जारी रखेंगे। और मैं सभी को इस बात के लिए बधाई दूंगा। आज हम इसी को लेकर के दनोदा के दोनों गाँव में एक रैली निकाल रहे हैं, प्रतिभा सम्मान रैली, और उस रैली के लिए आप लोग आए हैं, आप भी कवर करोगे, उसको देखोगे तो गांव में भी बड़ी खुशी का माहौल है, स्कूल के प्रति बड़ा अच्छा वातावरण है। और सरकार की तरफ से भी कम से कम हमारे विद्यालय में हर प्रकार की फैकल्टी का टीचर उपलब्ध है। हमारे पास 3-3 बायो के टीचर हैं, 2-2 केमिस्ट्री के हैं, 2-2 फिजिक्स के हैं, 2-2 मैथ के हैं, इंग्लिश के 3-3 4-4 लेक्चरर हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के हमारे पास टीचर उपलब्ध हैं। हम इलाका वासियों से भी अपील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे विद्यालय में बच्चों को भेजें और हमें सहयोग करें। हम दनोदा के विद्यालय को प्रदेश में 1 नंबर का विद्यालय बनाने का संकल्प रखते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वह जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राइवेट स्कूल के अगर मुकाबला करा बराबर नहीं, बल्कि आज के दिन मान के चलना, चाहे टीचरों की बात करना, चाहे क्लासेज की बात करना, जो सरकार ने ऑनलाइन तक पढ़ाने के जो यहाँ पे मतलब बोर्ड तक यहाँ पे भेज रखे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा बच्चा ने मिलने लग रहा है। और बराबर नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल आता है ऊपर। आज का दिन अगर माँ बाप बच्चे की केयर करे है, फ़ोन से दूर रखा है बच्चा ने, मानना है कि आजकल डिजिटल ज़माना, फ़ोन में काम आने लगे, लेकिन बच्चे को जब भी फ़ोन देवे तो उसको थोड़ा निगरानी में रखा जाए और निगरानी में ही रखे बच्चे को, मतलब उसको पढ़ाया जाए, तो बच्चा बहुत मेहनत करके उसका मतलब उसको कोऑपरेट करके बहुत आगे तक बच्चा अपना ले जाया जा सके। जो बच्चे हैं, वैसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, सभी की सभी आप देख लो, सारी की सारी गुड़िया मेरिट लेके आ रही है। बाकी जो टॉप 3 है उनका बातचीत कराएं। खड़ो बेटा, क्या नाम आपका? ईशू सर। अच्छा, कौन फिलहाल कितने नंबर आपको मिले हैं? 97.4 सर। कितने नंबरों में से कितने? 487 सर, 500। अच्छा, जो ये इतनी बड़ी मतलब आज ये जो खुशी है आपके मन में, तो इसका श्रेय की बात करें तो इसका श्रेय किसको देना चाहोगे आप? सारे टीचर्स को है सर, अपना पेरेंट्स सारे इतना ध्यान रखते हैं, इतना हमें अच्छा पढ़ाया, सबका सहयोग है सर। मैनेज कैसे करना? देखो अपने देहात में जो मतलब बेटियां हुए हैं, जो स्कूल का काम भी करना हुआ है, उसके बाद में घर के भी नहीं सोचा भाई छोरी है, घर का काम में भी हाथ हुआ है, तो एक देहात में ये हुआ है, तो साथ में घर का काम भी करना पड़ेगा। किस तरह मैनेज करनी पड़ेगी? मतलब सर इतना तो कोई बर्डन है नहीं, बस वैसे जब पढ़ रहे हैं तो वैसे कोई नहीं टोकता भाई पढ़ो अपना। बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा? हाँ सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत धन्यवाद। आप खड़े बेटा, क्या नाम आपका? आंचल। कितने नंबर आपको मिले, कितने नंबरों में से? मेरे सर 471 नंबर है 500 में से। कितने % हो गया? 94.2। कितना लग रहा था आपको स्टार्टिंग में भाई आप इतना नंबर ले पाओगे, या फिर इससे भी ज़्यादा का एम था आपका? इससे भी ज़्यादा का है सर, रीचेकिंग के भरेंगे, हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा आ जाए। अब अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि साइंस स्ट्रीम में है ये नंबर। और सर साइंस स्ट्रीम में जैसे हमारे क्लास में 21 बच्चे थे, सबकी मेरिट है, सबके 400 से ऊपर नंबर हैं। और स्कूल में भी सर जैसे 119 में से 117 बच्चे तो पास हैं और 85 बच्चों की मेरिट है। इससे पहले आप कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो?
नहीं सर, मैं तो 6-7 साल से इसी स्कूल में हूँ। स्टार्टिंग से इसी हाँ में? जी। कभी ये लगता है कि जैसे कि मतलब प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी महंगी महंगी बसें, लंच बॉक्स लेके बसों में जाएं, शहर में पढ़ने के लिए जाएं, कभी इस तरह आपने मतलब कोई फील नहीं हुआ कि आप सरकारी में जा रहे हो? सर मैं तो शुरू से ही सरकारी स्कूल में हूँ और यहाँ का इतना बढ़िया मतलब कि एनवायरनमेंट भी बढ़िया है और पढ़ाई भी इतनी अच्छी है कि जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी मेरे को। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आप खड़े हो बेटा, आपका क्या नाम है? अंजना सर। और कितने नंबर मिले आपको, कितने नंबरों में से और कितने परसेंट है? 500 में से 440 नंबर मिले सर मेरे को। कितने परसेंट हो गए? 90% हो गए सर। और आपको लग रहा था कि भाई आप इतने नंबर लेके आ जाओगे? यस सर, मैंने तो इससे ज़्यादा भी सोचा था। मैं भी रीचेकिंग के कॉमर्स फैकल्टी से। कॉमर्स से सर। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो आप कभी? नो पहले? सर, कभी नहीं पढ़ी शुरुआत स्टार्टिंग से ही? यस सर, सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं शुरुआत से। मेरे 4 भाई बहन हैं, वो भी हमेशा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा भाई, गरीब घर के बालक हैं वहीं पढ़े हैं। क्या आपको ऐसा लगा है कि भाई गरीब घर के पढ़े हैं? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अमीर लोग भी इतनी अच्छी फैसिलिटी है, सबको सरकारी में ही पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो। धन्यवाद। तो भाई देखो, अपना बच्चा जब कामयाब हो जाए तब आप अमीर हो। हाँ, ये ना सोचो भाई अपने पास पैसा है और आप बड़े बड़े स्कूलों में भेज दें, गुरुकुला में भेज दें, बड़े बड़े उसमें, ऐसे अपनी अमीरी नहीं दिखेगी। मैं कहना चाहूँगा अपनी अमीरी दिखानी है तो अपनी अमीरी तब दिखेगी जब अपना बच्चा कामयाब हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपने किसी लगी, इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जाकर आपकी राय जरूर रखना। अगली वीडियो तक दे मेरे को इजाज़त, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।